सड़क से उठा के दूल्हा बना लूंगी, बना लूंगी, बना लूंगी, बना लूंगी, बना लूंगी, बना लूंगी। मुझे शाहरुख खान की लेवल का फेम चाहिए। ओ बीएमसी की खोदी हुई सड़क, वो है एक्टर शाहरुख खान और तू सोशल मीडिया पे रेलेवेंस ढूंढता थूका हुआ पान। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो मंदोदरी। बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं वेट कर रही थी वहाँ पे। बाकी इन्फ्लुएंसर्स तो इतने डिमीनिंग वे में बोल रही है ये फिट करी जैसे खुद मैग्सेसे अवार्ड जीत के आई हो इन्फ्लुएंसिंग में। अरे चैनी घैनी के पैकेट, शक्ल है तेरी राशन कार्ड जैसी और एटीट्यूड तेरा अमेरिकन ग्रीन कार्ड जैसा। कंटेंट है तेरा मूंग मसूर की 3 दिन पुरानी दाल जैसा और तेरे को ट्रीटमेंट चाहिए मटन रोगन जोश जैसा। अरे यार इस पत्ता गोभी को कोई शेड ऑटो कराओ और भेजो यहाँ से यार इसे। जैसी भी लड़की हो, बस तुम जैसी लड़की ना हो, तुम दोनों जैसी। लो भाई मदारी नहीं बोल दिया, बंदर पागल है। सगा भाई है ये उर्फी का, यानी कि उर्फी के गुनाहों का चश्मदीद गवाह। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक नजरिए से देखें और वो नजरिए में सिर्फ और सिर्फ इज्जत होनी चाहिए। जैसा हुकुम फरमाए मल्लिकाए छपरी, साथ में मैंगो लस्सी भी ला दूं। अरे एंजल प्रिया, इज्जत है ये मोमो के साथ मिलने वाली तीखी चटनी नहीं कि बोलोगी भैया थोड़ी सी एक्स्ट्रा चटनी डाल दो और मिल जाएगी फ्री में इज्जत। इज्जत तो कमाना पड़ता है अच्छे काम करके, और तुम्हारे अच्छे कामों की रिपोर्ट कार्ड में तो अच्छे कामों के सब्जेक्ट में तुम्हारा F- है, F-। जिस दिन पैपराजी कल्चर चला गया उस दिन उर्फी जावेद भी गई, खत्म। चलो डेंगू के मच्छर ने ये तो माना कि वो गंदे पानी के बिना कुछ नहीं। मेरा जो भी करियर है वो पूरा का पूरा बेस्ड है टू गेट स्पॉटेड। होल करियर? अरे किम कार्डेशियन की डैंड्रफ थांबा पैप्स को खुद बुलाकर खुद की फोटो खिंचवाना कब से करियर होने लगा? उर्फी हमेशा पैप्स के पहले पहुंच जाती है। हाँ तो टट्टी से पहले पाद और शादी में दूल्हे के घोड़ी उतरने से पहले भूखे नंगे बाराती खाना खाने पहुंच ही जाते हैं। उर्फी मैम ये, अरे आप ये अच्छे लग रहे हो, अरे लव यू मैम, आई एंजॉय द इंटरेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता है पैप से बातें करना। हाँ सोमवती तू रहे अपनी डिल्यूजन की झोपड़ी में, क्योंकि उनको तू अच्छी तो किसी कीमत पे नहीं लग रही। उन्होंने यहाँ पे आने के लिए, फोटो खींचने के लिए, 4 अच्छी बातें तेरे को बोलने के लिए पैसे लिए, इसीलिए वो एक पगलैट शुतुरमुर्ग को बारिश में नहाती पंख फैलाती सुंदर मोरनी बता रहे हैं। ये शो देखने के बाद ना मुझे उर्फी जावेद की चिंता नहीं हुई, वो तो है ही नकली पासपोर्ट। उसके तो मानसिक संतुलन का, ओवर स्पीडिंग का चालान पहले से ही कटा हुआ है। मुझे चिंता हुई इन बेगुनाह मासूम बच्चियों की जो मंथली EMI पे अपनी बुद्धि सौंप चुके हैं उर्फी जावेद जैसे इन्फ्लुएंसर्स को। अरे कोई व्हाट्सएप करो इन लड़कियों के पिताजी को, आगे बचा लो अपनी बालिका को, नहीं तो उर्फी इनके दिमाग की बलि चढ़ा देगी भाई। पैप्स को देख के ऑफ कोर्स लोग हमेशा जमा हो जाता है। एक मिनट यार, एक मिनट ये चूतिया पे की LPG पे चलती बेवकूफी की ऑल्टो में ना ब्रेक लगाओ और मुझे ये बताओ कि पैप्स को देख के भीड़ जमा होती है, ठीक है, पैप्स है तो उर्फी रेलेवेंट है, ठीक है, तो फिर उर्फी में किस चीज का टैलेंट है गार्लिक नान पे बटर लगाने का, और ये शो क्यों है? I mean उर्फी यार, come on man। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है जाहिल लड़कियों की राजमाता जो लेके आई है बहुत ही भारी, यानी कि एब्सोल्युटली जीरो, नॉन एग्जिस्टेंट, नील बटा सन्नाटा डिमांड पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की जेब कतरी लड़कियों के दिल को सुकून दिला देने वाला नया रियलिटी शो। I'm the queen, all eyes on me. किसी को भी शो दे देते हैं क्या आजकल? तो दांतों के बीच में फंसे पालक जैसे इस शो में आपको देखने को मिलेगा कि उर्फी कैसे अपनी पोजीशनिंग चेंज करना चाहती हैं। आपको मेरी पोजीशनिंग चेंज करके यहाँ से यहाँ करनी है, मुझे मेरी पोजीशनिंग चेंज करके यहाँ से यहाँ करनी है। अरे मडोना की पुरानी चप्पल इमारत वहां खड़ी करी जाती है जहां जमीन पक्की हो, वैसे ही पोजीशनिंग वहां एलिवेट करी जाती है जहां पहले पोजीशनिंग हो। तो देखने को मिलेगा कि कैसे दिमाग से छेना मुर्गी और जबान से मिर्ची का पकौड़ा उर्फी जावेद बनाना चाहती हैं यूनिकॉर्न कंपनी। In the next 5 years, I want to have a unicorn. मदनगीर गांव की मैडम माया को सेविंग्स अकाउंट और चेकिंग अकाउंट में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कंपनी बनानी है यूनिकॉर्न। और इससे पूछ लेना कि 1 बिलियन में जीरो कितने आते हैं। ना ये अपने फटे दूध की थैली और फटे लंगोट से जो डिजाइनर गाउन बनाती है उसके पीछे जाके छुप जाए ना, तो मेरे को भी उर्फी जावेद का बॉयफ्रेंड कह के जलील कर देना। और देखने को मिलेगा शो में उर्फी का पूरे 500 रुपए में इकबाल नाई से कराया ततैया काट सूजा मुंह स्पेशल फेस लिफ्ट जॉब, जिसके चलते अब उर्फी जावेद कम और तात्या विंचू ज्यादा लगने लगी है। पूरा मुंह ऐसे कर लिया है जैसे आलू में पानी के इंजेक्शन लगा लियो। तो चलिए आज नजर डालते हैं इस शो पे, जहां पे एब्सोल्युटली टैलेंटलेस एंड पॉपुलर फॉर नो रीजन उर्फी जावेद को सिंपैथी दिलाने की कोशिश करी जा रही है, और साथ ही में बड़ी ही सेंसलेस सी कोशिश करी जा रही है उसको एक इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल वुमन की तरह प्लेस करने के लिए। ऑनेस्टली सेइंग, मैं ना
लाइन में लग के ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ पिक्चर्स नहीं खिंचवाती हूँ, रील नहीं बनवाती। हाँ और क्या, मैं सिलेब्स के साथ रील नहीं बनाती, लेकिन फटे कच्चे सीमेंट के बोरे और नोटबुक के कवर्स में से आंखों में चुभने वाली एक ड्रेस पहन के एक रेड लाइट से दूसरी रेड लाइट तक भरी दोपहरी में और भरे ट्रैफिक जैम में धक्के खाने हो, जहां मुझे पता है कि मेरे को गवार लोग कैट कॉल भी करेंगे और 10 तरह की मुझे हेट भी मिलेगी, वो करना है तो बताओ। मैं तो उर्फी के साथ हूं। यस गर्ल गो क्वीन। बेवकूफ है क्या तू? थोड़ा एज आएगी तो लाइंस वाइंस आती है, तो उसको कवर करने के लिए इंसान बोटॉक्स और फिलर्स कराएगा ही। मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक आई वाज 19। हाँ और क्या, 19 साल की उम्र में ही तो फेस पे बोटॉक्स की डेंटिंग पेंटिंग और फॉल्स सीलिंग के काम पर ध्यान देना चाहिए। इस उम्र में अपने टैलेंट को पॉलिश करना, अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करना तो बेकार का काम है यार, बोटॉक्स है बढ़िया। और फिर जब मेरे टैलेंटलेस होने पे बात आएगी तो मैं क्या करूंगी, फट से विक्टिम कार्ड निकालूंगी और इंडस्ट्री को ब्लेम कर दूंगी, जैसे पहले मैंने फैशन इंडस्ट्री को ब्लेम किया। डिजाइनर्स डोंट वांट टू वर्क विद मी। और फिर जब टीवी इंडस्ट्री ने मुझे लात मार के निकाल दिया क्योंकि मैं सीखने के लिए ही राजी नहीं थी, तो फिर मैंने उनको ब्लेम कर दिया। टेलीविजन नेवर रिस्पेक्टेड मी। टीवी इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर होती है उर्फी, ट्यूबलेस टायर जैसे होठों और एयरबैग जैसे गालों की नहीं। मैंने अब तक फिलर्स और बोटॉक्स पे आई थिंक करोड़ों रुपए खर्चा किए होंगे। करोड़ों रुपए खर्च दिए किस लिए? ये होठों में पंचर लगवाने के लिए, ये सूजी का गोलगप्पा लगने के लिए, ये दशहरी आम जैसी टेढ़ी मेढ़ी थूथ कराने के लिए। अरे सुलेखा, ये तो मुश्किल से मुश्किल किसी ततैये के छत्ते में आधे घंटे के लिए मुंह दे देती ना, तो जो मूरत बन के निकलती ना, वो तेरे इस जो चेहरे पे अपराध हुआ है ना, उससे तो बहुत बढ़िया होती। आई थिंक बोटॉक्स इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मैनकाइंड। उर्फी इतने डिस्टर्बिंग तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट द वे शी लुक से सफर करती है ना, कि उसने मात्र 19 से 25 साल की उम्र में इतने हद तक बोटॉक्स अपने चेहरे पे करा लिया है, एंड दैट टू एक्सट्रीमली चीप एंड बैड क्वालिटी, कि अब इस पॉइंट पे आ गया उसका चेहरा कि विजिबली खराब दिखने लगा है। और इस शो के थ्रू उर्फी शेमलेसली एंड इनफैक्ट प्राउडली अर्ली एज में बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स कराने को बहुत शो ऑफ करके दिखा रही है, और इसका इफेक्ट होगा सीधा उन टीनेज गर्ल्स की तरफ जिनका दिमाग अभी बहुत गलेबल है, और ऑफ कोर्स वो टीनेज से निकल रही हैं, तो उनको डील करना पड़ रहा है बॉडी इमेज इश्यूज के साथ। और फिर ये अपना शकरकंदी जैसा मुंह लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं और ये बोलते हैं आई एम हु आई एम। नो उर्फी, यू आर नॉट हु यू आर, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट यू आर इज कंप्लीटली फेक। तो अब ये मल्लिका मनुष्यत का नेस्टी और एंटाइटल्ड बिहेवियर देख देख के ना मेरा दिमाग हो गया गरम, और मुझे लगा इस मीशो की मधुबाला को लिखा जाए एक लेटर, और फिर मैंने देखा व्हाट इज टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, तो मैं क्या तुझे तेरे भाई बहन भी नहीं बोलते शकुंतला? ये सस्ते बोटॉक्स के फिलर ना तेरे गालों से फ्लोट करके अब तेरी बुद्धि में घुस चुके हैं। अपने आप को किम कार्दाशियन मत समझा कर, कम से कम किम की सेक्स टेप देख के लाखों परेशान लोगों का दिल तो बहला। तेरे उबले राजमन जैसी शक्ल देखकर तो मन करता है कि मोदी जी सोशल मीडिया सेंसरशिप बिल कल नहीं आज ले आएं और सबसे पहले तेरा अकाउंट बैन करें। ढोलक जितनी खोखली होती है ना बहन, उतनी ही तेज बजती है। बिल्कुल वैसे ही टैलेंटलेस जितना होता है एक आदमी, उतना ही वो हार्ड ट्राई करता है रेलेवेंस ढूंढने के लिए। अब समझदार को इशारा काफी। ओ माय बैड, तू समझदार तो है नहीं। चल कोई नहीं, जो तेरा मैनेजर है जिसको तू सारा दिन गालियां देती रहती है और कुत्ते की तरह ट्रीट करती है, वो तेरे को ये पढ़ के समझा देगा कि क्या लिखा है, और ओरी से दूर रहकर वो तेरी पंचर स्कूटी का पेट्रोल भी खत्म कर देगा एक दिन। सिंसियरली एब्सोल्युटली नॉट योर्स। तेरा दिमाग खराब है योर्स। इंडियन ऑडियंस ही चल भग जा। व्हाट इज योर करियर, मतलब करियर गोल्स तुम दोनों ने क्या डिसाइड किए? ओ क्लोई कार्दाशियन की कलाई की मोच, अपने करियर के आइल्स में तेरे 1.5 बैंड है, 1.5 बैंड, और तू अपनी बहनों को बता रही है कि उनको अपने करियर के कैट और नीट कैसे क्लियर करने हैं। वाह भाई, वो होगा इंटरनेशनल आर्टिस्ट, हम भी इंडिया में कम थोड़ी है भाई, हमें भी लोग जानते हैं। ये ऐसे केस में गायब हो जाती है ह्यूमिलिटी, जब दिमाग मोटा, चेहरा नकली, टैलेंट कम और फेम ज्यादा मिल जाए। उर्फी का फेस वैल्यू अभी काफी है भाई। फेस वैल्यू? और राजकुमार राव की जैसी चिन्ह वाली अगर ब्रांड को तुम्हारे फेस वैल्यू की 5 रुपए की भी वैल्यू होती ना, तो वो हर इवेंट पे तुम्हारे को ये नहीं बोलते कि ताइवानी सर्कस की जापानी बंदरिया बन के आओ, उसी का तुम्हारे को हम पैसा देंगे। सच बात ये है कि ना ही तुम्हारे फेस की कोई वैल्यू है, ना ही तुम्हारे कोई सो कॉल्ड फैशन की वैल्यू है। वैल्यू बस एक चीज की है कि तुम पब्लिक में आउटरेजियस कपड़े पहन के भीड़ इकट्ठी कर लेती हो, और वहां पे ब्रांड्स को नजर आती है अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। दैट्स अबाउट इट। What did you tell me? कोई और नहीं है ना इन्फ्लुएंसर्स? नहीं, कोई नहीं है। वहाँ पे वो 4 लड़कियां आई हैं, मैं चूतिया। ये स्टाफ को मिसट्रीट करने का बिहेवियर जो तुम्हारे को इस शो में उर्फी करती दिख रही है ना, ये एग्जैक्टली उन जाहिलों में देखने को मिलता है जो फेमस होने से पहले अपनी पर्सनल लाइफ में भी टॉक्सिक थे और बदतमीज थे। अब वो ओवरनाइट हो गए हैं पॉपुलर एंड फेमस फॉर नो रीजन, तो उनके दिमाग में ये बात चढ़ गई है दैट वी आर बिगर देन एवरीबॉडी एल्स एंड वी कैन ट्रीट पीपल लाइक ट्रैश। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स के साथ लाइन में लग के। फिर वही बात, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को डाउनग्रेड करना, उनको डिमीन करना बेफिजूल में। अरे 150 ग्राम के हिमाचली तंबाकू
के पैकेट, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और तेरी जो थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे इज्जत है ना, वो तेरी सोशल मीडिया पे बेइज्जती की वजह से ही है। तो ये अपने बेड़मी पूड़ी जैसे इंजेक्शन वाले चेहरे पर ना बर्फ लगा, दूसरों को डिमीन करना बंद कर और चिल कर। कभी दो धी पिटी के नलायकों को इकट्ठे बैठ के इंटीमेटली ये डिस्कस करते सुना है कि हम दोनों कितने इंटेलिजेंट है, हम दोनों कितने अकम्प्लिश्ड है? नहीं ना? अब सुनो। Why did you like follow me and like what Well, I was it? absolutely loved your Instagram. और बात क्या हो रही है दोनों न्यूक्लियर फिजिसिस्ट्स में? वही जो दो चिरकुंडे पॉपुलर फॉर नथिंग टैलेंटलेस लोगों में होती है, जो कि ओवरनाइट पॉपुलर हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि लोग हमारे से जलते हैं। They want to live this life and somehow they feel we snatched it away from them क्योंकि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। Now on a very serious note, the funniest thing in the entire show that I noticed is that कि पूरे के पूरे शो में उर्फी जो भी इसके आसपास लोग होते हैं, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे वो उसकी इमीडिएट टीम हो, या फिर द इन्फ्लुएंसर्स दैट शी डजंट इवन नो अबाउट, हर किसी को डिमीन और बी लिटिल करती है। और जब सिंपैथी कार्ड खेलना हो, सिंपैथी अट्रैक्ट करनी हो शो के थ्रू, तो चली जाती है भैया थेरेपी लेने के लिए कि मैं तो डिप्रेशन में हूं। मैंने बस अभी अभी काउंसलिंग शुरू करी है। इसके स्टिंकिंग नेस्टी बिहेवियर को थ्रू आउट द शो जस्टिफाई करा गया है ये बोलकर कि ये इसके बचपन का ट्रॉमा है जो अब निकल रहा है। This all Urfi Javed, who she is, I think it's all her childhood trauma. तो क्या लोगों ने ठेका ले रखा है तेरे ट्रॉमा का? हर किसी को ट्रॉमा होता है। She knows exactly what type of content she is putting out. She knows exactly what type of attention that specific content is going to attract, and she exactly knows what type of comments are going to come towards her and how she would be judged basis on those posts. But still, ये victim card खेलने के लिए रोती रहती है कि मुझे ट्रोल कर दिया इंटरनेट पर। But people judge me, so. उर्फी, you literally signed up for this judgment. ये जो इंटरनेट पे जजमेंट है, यही तुम्हारे को रेलेवेंट रखती है, because there is no other talent that you can boast of. But because of my clothes, right? Like, ऐसे कपड़े पहनती है, तो ऐसी होगी. So you can't date a girl like that. उर्फी, I'm sure कि तुम्हारे से जो लड़का प्यार करेगा, शादी करना चाहेगा, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहेगा, उसके लिए तुम्हारे कपड़े या तुम कैसे ड्रेसअप होती हो, that will be the least of his concerns. Problem most cases में तुम्हारे कपड़े नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा stinking nasty attitude that stinks from a mile away, और इसी के चलते तुम्हारे को कोई डेट नहीं करता, या करता है तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है। तो ये जो तुमने रोना लगा रखा है ना बेकार का शो के लिए, यहाँ सिंपैथी अट्रैक्ट करने के लिए, ये बकवास बंद कर दो यार। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस शो इज द फैक्ट दैट उर्फी अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई है अभी तक। शी लिटरली नीड्स मेंटल ट्रीटमेंट टू कोप विद हर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रिगार्डिंग हर लुक्स, और ये शो उसको लाखों करोड़ों टीनेज लड़कियों को एक इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल वुमन की तरह पिच कर रहा है। पुनीत सुपरस्टार, अरमान मलिक, वड़ा पाव वाली, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज रियलिटी टीवी कम टू। चलो भाई, कलयुग के बारे में आज तक सुनते ही थे, अब रियलिटी टीवी से कलयुग की भी शुरुआत हो ही गई है। तो मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हारे को बताना कि अगले गली में पागल कुत्ते हैं, वहां मत जाना, वो तुम्हें काट लेंगे। इसका मतलब इस शो से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए मामा मिया, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, उसके लिए भी देखते हैं कैसे होता है। तब तक के लिए बाय बाय।